So let's talk about कि BitSat कितने लोग देते हैं. Who is the king of BitSat? So let us discuss the God strategy. Then your life will completely be a new life. You will be entering into a new phase of your life. So hello everyone, this is Kushal Sarkar from Bits Pilani, and in today's video we are going to talk about last 30 days strategy or last 25 days strategy which you need to crack BitSat 2024. Now BitSat is approaching very fast and you need to follow the right methods at the end moment in order to ace BitSat. So let us discuss the God strategy. What is God strategy? G stands for guidance, which I'm going to give you today in this today's video. O stands for obedient, जो कि तुम्हें ओबीडियंट होके जो भी मैं बातें बताऊं यू नीड टू फॉलो दैट. एंड डी स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन. दैट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन फॉलो किया, उसके बाद एंड तक जब तक बिटसैट खत्म नहीं हो जाता, जब तक एक अच्छा बिटसैट स्कोर नहीं आ जाता, तब तक यू फॉलो इट वेरी इंटेलिजेंटली. सो लेट्स टॉक अबाउट कि बिटसैट कितने लोग देते हैं. सो around 3 lakh students give BitSat every single year. Yes, you heard it right. 3 lakh students actually give BitSat every single year. And how many of them actually get selected? Only 3,000 of them. So the selection ratio is less than 1%. A lot of students think that BitSat is an easy exam. In terms of questions, it might be easy, but the cutoffs are also very high, and you can see the selection ratio, which actually makes BitSat a very tough exam. It's not that कि questions थोड़े से easy आ रहे हैं भैया तो एग्ज़ाम ईजी होगा, हम ईजिली बिटसैट में हमारा एडमिशन होगा. नहीं, 3 लाख बच्चे एडमिशन दे रहे हैं और सिर्फ 3,000 लोगों का ही अल्टीमेटली एडमिशन हो रहा है. सो इट्स नॉट दैट ईजी एज इट लुक्स लाइक. यू नीड अ वेरी टारगेटेड अप्रोच, अ वेरी टारगेटेड स्ट्रैटेजी, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इन द लास्ट few days that you need is a solid belief system. No matter how bad or how good your JEE mains went. अगर अच्छा गया JEE main तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि बिटसैट तो बहुत अच्छा जाएगा. नो, इट्स नॉट द केस. बिटसैट इज़ वेरी डिफरेंट एग्जाम. एंड सिमिलरली अगर JEE main बहुत ख़राब गया है तो ये मत सोचो कि यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन बिटसैट. लास्ट ईयर इन फोडू क्लब देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हुज परसेंटाइल वॉज इन 80 percentile. They couldn't even qualify for JEE Advanced, but they ended up scoring 300 plus in BitSat, and they are studying in one of the top ब्रांचेस ऑफ बिट्स पिलानी. अगर तुम पहले से ही बैठ जाते हो कि यार मेरा तो JEE अच्छा नहीं हुआ, बिटसैट कहाँ से होगा, देन तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ये 3 लाख स्टूडेंट्स में से ये 3,000 में आने के लिए एक्चुअली में हमें कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. इट्स द कट ऑफ फॉर लास्ट ईयर वॉज अराउंड 225 to 230. द सेफ स्कोर वुड बी 230. That's the bare minimum I would say to get a decent dual degree branch at BITS Pilani any of the campuses. अब 230 मार्क्स लाना भी इतना ईजी नहीं है. नाउ कंसिडर कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस में से यू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चन, तो 25 50 क्वेश्चंस. मैथ्स मोस्टली बच्चों का वीक होता है, तो 40 क्वेश्चंस में से यू एंडेड अप solving only 30 questions, so it becomes 80 questions. and English LR में from 30 questions तुम 25 questions attempt करके आते हो. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम attempt करके आ रहे हो, अब इसमें से कितने questions actually में सही है. so considering around 80% of accuracy, तो जाके तुम्हारे कहीं 230 के आसपास मार्क्स आ पाएंगे. you will barely get into BITS Pilani. so now you see it is so difficult actually to score 300 plus in BitSat. गिवन दैट अगर तुम 100 क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करते हो, अगर तुम्हारी 100% एक्यूरेसी है, तो जाके तुम्हारे 300 मार्क्स आएंगे. और 300 प्लस स्कोर करने के लिए 80% एक्यूरेसी के साथ में तुम्हें एटलीस्ट 120 से ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे. तो दैट्स वाई इट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ होल सिलेबस कवरेज. अब JEE के तरह तुम्हें बहुत डीपली सारे के सारी चीज़ों में नहीं जाना है. एक ओवरऑल डेप्थ के जगह एक विड्थ कवर करने में फोकस करना है. क्योंकि इमेजिन इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस का ऑलमोस्ट कवरेज होगा. तो एक भी चैप्टर यू कैन नॉट लीव, क्योंकि एक भी चैप्टर छोड़ोगे तो हो सकता है उसके 4-5 क्वेश्चन आ जाए. 4-5 क्वेश्चन आ गए तो अल्टीमेटली तुम्हारा मार्क्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट्स वाई अ थॉरो कवरेज ऑफ सिलेबस, अ proper coverage of the width of the syllabus is very important. Rather than going too deep into it, fundamental coverage of each and every chapter is very important. Now I'll tell you the king of BitSat. Who is the king of BitSat? The king of BitSat is NCERT. If you study and read NCERT properly for physics and chemistry, I guarantee you will be able to solve 80 to 90% of the question easily. In physics also, most of the questions are theoretical based, not numerical based. So basically you need to thorough knowledge of the concepts
for which you need to read NCERT. So chemistry NCERT and physics NCERT, if you read properly, if you know each and every concept properly from NCERT, you will easily nail physics and chemistry part of BITSAT. So the importance of NCERT is at its peak. Other than this, if you have time to solve NCERT exemplar as well, it will be cherry on the top and all of your concepts will be absolutely cleared. So that's why the next point is concepts are very important. It's not that कि questions easy होंगे या direct formula based होंगे. Many of the question will be direct formula based, direct fact based, direct line to line from NCERT, but a lot of question will be also conceptual based. So you need to have a very good conceptual clarity in order to answer those questions. Question बहुत छोटे होंगे, but that doesn't mean कि छोटे questions easy ही होंगे. बहुत conceptual based question आएंगे. So if you actually aren't aware of concepts like buoyancy, like rotation, like momentum, अब इन चीज़ों के फॉर्मूला के अलावा इनके डीप कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में काम कैसे कर रही है. देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ अब एंड में बात आ जाती है कि भैया ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, हम कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, रेलेवेंट क्वेश्चंस कहाँ से हम बिटसैट की ढंग से प्रैक्टिस करें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो कि इंटरनेट में अवेलेबल है वो बिटसैट के रेलेवेंट होती ही नहीं, चाहे वो क्वेश्चंस हो गए, चाहे मॉक टेस्ट हो गए, चाहे कुछ और चीज़ें भी हो गई. सो दैट्स वाई अ कम्युनिटी ऑफ बिट्सियंस हैव मेड अ बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यू, दैट इज फोडू क्लब. सो तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है. लास्ट 30 डेज है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एब्सोल्युटली फोकस्ड. अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, अभी ये टाइम है कि दैट यू गेट few selected best questions, you solve from that resource in a timed manner, and then you ultimately solve good mock test series, because end के days में सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा score improve करने में मदद करेगा वो है a good mock test series from a relevant source that is made by Bitsians. So that's why, so go to fodu.club right now and get the best chapter wise test for yourself. Most relevant 30 questions in a timed manner, सारे के सारे chapters के लिए solve करो. उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश एलआर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. इंग्लिश एलआर का एक प्रॉपर कोर्स बना रखा है जहाँ डेली 20 to 25 मिनट्स ही देना है. अगर इतना करोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा एक स्कोर बूस्ट हो जाएगा. इवन इफ़ यू आर वीक इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इंग्लिश एलआर में थोड़ा सा टाइम डिवोट करके इस कोर्स को करके यू विल बी स्कोरिंग वेरी वेरी वेल इन बिटसैट. इसके अलावा यू गेट मेंटरशिप बाय बिटसियंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू आर एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप वेर यू कैन आस्क एनी डाउट्स फ्रॉम वेरियस बिटसियंस जो कि उस ग्रुप में होते हैं. इसके अलावा वीकली गूगल मीट्स कराई जाती है वेर वी टेक अप स्ट्रैटेजी सेशंस एंड गाइड यू ऑन हाउ टू एक्चुअली प्रोसीड for BITSAT and how to maximize your score. And the last thing is full length mock tests that are the most relevant ones because they are made by experience of so many Bitsians, making them the most relevant mock tests for BITSAT. So अभी टाइम पास करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है. इट्स टाइम टू गेट सीरियस. अभी भी अगर भटकते रहोगे, अभी भी अगर फ्री की चीज़ों की तरफ भागते रहोगे तो बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन में कभी नहीं पहुंच पाओगे. सो इफ यू आर एमिंग टू स्टडी एट एन premier institution like BITS Pilani, so have the guts to invest in yourself. Now the next thing is timetable. What should be our timetable? Now I always suggest that there is no perfect timetable. Everyone is unique, you know your situation and you need to make the best timetable for yourself. What I always say is to make a content table for yourself, that what are the things that you need to cover in this rest of the days that are left for BITSAT and how you are going to cover that content in the given time. So on an everyday basis, it's not important when you wake up, when you sleep. The more important thing is that are you able to cover all the content that you have decided for that particular day. So a short-term timetable and long-term timetable is important. For the short-term timetable, the very first thing will be to cover everything on a daily basis, whatever you have decided and whatever you have planned. And the second is a long-term timetable, that you should have a proper idea in your head, a proper structure on how you will be covering all the syllabus of BITSAT in the next few days that are left for BITSAT. So the next important thing that a lot of students ignore is the revision wala part. So एक short term timetable, long term timetable, and the third thing is revision. ऐसा नहीं होना चाहिए कि end में जाके तुम्हें पता ही नहीं है कि first day तुमने क्या पढ़ रखा था.
कहने को तो यू आर सेइंग दैट कि माई सिलेबस इज कंप्लीटेड, आई एम रेडी फॉर बिटसैट, बट यू डोंट नो कि अगर आज रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ा है एंड द 38th डे पे यू हैव स्टडीड ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन तो बड़े अच्छे से आता है, बट यू फॉरगॉट एवरीथिंग दैट यू स्टडीड अबाउट रोटेशन मोशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई अ प्रॉपर रिविजन शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड द थियोरेटिकल पार्ट्स की रिएक्शंस सारे के सारे याद करने, इतने सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ऑल ऑफ दीज वर not a part of JEE Main but are a part of BITSAT. So you need to keep all of these things in your head for the next few days. You can't afford to lose them out of your memory. That's very very important. So today if you're studying P block, it shouldn't be the case कि end तक जाते जाते BITSAT के पहले तुम भूल जाओ। अगर आज पढ़ रहे हो तो it should be retain in your head till the date of the exam, and for that a revision schedule is very very important in a regular interval of time. Otherwise all of your hard work will go into vain. सो एंड का टाइम आ चुका है यार। कब तक वन शॉट्स देखते रहोगे? कब तक दूसरों पे डिपेंडेंट रहते रहोगे? अकेले लड़ना सीखो, अकेले अपनी तैयारी करना सीखो, अकेले बैटल में फाइट करना सीखो। इफ़ यू वर्क एंड फाइट फॉर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड गेट इन टू बिट्स पिलानी, अ Tier 1 college, then your life will completely be a new life. You will be entering into a new phase of your life, and if not, you'll be living with regret for the rest of your life. So अकेले रहना सीखो एंड अपना बेस्ट देना सीखो इन लास्ट के कुछ दिनों में। Take a step, work hard for next 30 days with Fodu Club and get into Bits Pilani. I want to see you guys as my juniors this year. See you on the other side. Wish you all the very best. साथ में फोड़ेंगे।